नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं एलडीसी टेस्ट सीरीज 2026 का सिक्स्थ पेपर जो 29 मार्च 2026 को हुआ था, उसका अपन आज सॉल्यूशन करेंगे। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल उसके आधार के परिमाप, आधार का परिमाप बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊंचाई, ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऊपर जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है और नीचे इसकी जो व्याख्या की गई है वो कारण के माध्यम से की गई है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर निहित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब P1 P2 P3 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का क्या पूछा है, परिमाप। बंधु, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं तो इनमें संबंध क्या होता है। भुजा बराबर होती है 2/√3, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होती है ये भुजा, ये संबंध होता है। और अगर आपको परिमाप चाहिए तो इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो 3 गुणा 2/√3, और इसको लिख सकता हूं P1 प्लस P2 प्लस P3, ये परिमाप होगा। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये गुणा वुणा तो होते ही नहीं है, P1 P2 P3 के गुणा नहीं होते हैं। तो फिर जोड़ या सी या डी में से कोई एक उत्तर होगा। अब एक बात बताऊं, 3 गुणा 2/√3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। ये नीचे 3 बनेगा, उससे ये 3 कटेगा तो 2√3 आ जाएगा। और P1 प्लस P2 प्लस P3 पढ़ाई है, परिमाप पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा इतने इकाई दे रखी है आपको और साथ ही उसका विकिरण दे रखा है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। लिसन, एक वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा, वर्ग की विकिरण, वर्ग के विकिरण का सूत्र क्या होता है। वर्ग के विकिरण का सूत्र होता है डायगोनल बराबर होता है √2 गुणा भुजा होता है। लो भाई बताओ, विकिरण दे कितना रखा है, 3 माइनस एक्स अपॉन √2, और उधर आएगा √2 इंटू भुजा, भुजा है 1/2 एक्स प्लस 1। इस √2 से ऊपर गुणा कर दूं तो 3 माइनस एक्स बराबर, ये बन गया 2, 2 से 2 कट गया, एक्स प्लस 1 बन गया। तो ये 2x बराबर 2 आ गया आपके पास में। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में, 1 इकाई आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अगला कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है। समांतर भुजाओं का अनुपात दे दे तो बंधु, एक भुजा को आप 5x मान लो और दूसरी को 3x मान लो, तथा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है, तो बड़ी भुजा की लंबाई। लो भाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, 5x और 3x को जोड़ेंगे तो 8x इंटू बीच की दूरी 24 है, बराबर 1400 कितना है, 40। 2 का भाग 12 बार और 12 का भाग देंगे तो 120 बार, और 120 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 आ गया। और x का मान 15 आ गया तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा बड़ी भुजा की लंबाई। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 12 दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे बंधु, सीधी सी बात है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 12 दे रखा है, ये भुजा भी x होती है और ये भुजा भी क्या होती है, x होती है। तो मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर है 12 का स्क्वायर कितना, 144। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 का भाग देंगे, 2 7 14, और बचेगा कितना मेरे बंधु आपके पास में 72, ये आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 72 आ गया, तो इस चतुर्भुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा x स्क्वायर आएगा, और 1/2 गुणा 72, और 72 का आधा कितना होगा, 36, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी की रस्सी से खूंटे से बंधा है, जबकि घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखता है तो वर्ताकार पथ पर घूमता है। हाँ जी, एक घोड़ा है 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, कितने मीटर, 30 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, और ये कितने डिग्री घूमता है, 105 डिग्री घूमता है। तो वर्ताकार पथ पर घोड़े द्वारा तय की गई दूरी ये होगी, घोड़े द्वारा तय की गई दूरी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितनी है 30 अपॉन में
2πr/360 इंटू क्या कर दो आप, थीटा कर दो। ओके, हाँ जी। लो बताओ बंधु, इधर कैंसिल आउट हो रहे हैं ये आपस में, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 36 में 12 बार जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 2 का भाग 11 बार। 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 5 15, 35 में 7 का भाग 5, 5 11 कितना? 55 मीटर दूरी तय करेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। एक एक समद्वि बहुसमकोणीय त्रिभुज का परिमाप दे रखा है मेरे बंधु। ये समद्वि बहुसमकोणीय त्रिभुज दो प्रकार से लिख सकते हो आप। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स √2 होती है। और इससे जो परिमाप आता है वो आता है 2x + a एक्स √2। इससे परिमाप आता है ये। एक समकोण समद्वि बहु त्रिभुज का फॉर्मेट ये बता दूं मैं आपको तो कैसा लगेगा? √2x है, √2x, और ये √2 गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक बात है? हाँ जी। तो देखो इसकी क्या खास बात है, इसमें परिमाप कितना आता है? इसमें परिमाप आता है 2√2x + 2x। इसकी तुलना आप इससे कर दो, आप 16√2 + 2x से, और 2x बराबर 16 कर दूं मैं। 2x बराबर कितना कर दूं? 16 कर दूं। तो बताओ बंधु, इस 2x बराबर 16 कर दूं यहाँ पे, सॉरी ये मेरे पास में यहाँ पे, एक मिनट, ये मेरे पास में कितना है? 16 दे ही रखा है अगले ने ये 16 दिया है। तो इसकी तुलना कर दो आप, और इसकी तुलना करोगे तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर 8 यहां रख के देख लो, 8 दूनी 16 √2, x बराबर 8 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए एरिया। एरिया होता है 1/2, आधार है √2x और ऊंचाई भी √2x। तो ये हो गया 1/2, √2 × √2 2, x² आ गया। 2 से 2 कट गया तो x² ही आ गया। x है 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64 आ गया इसका राइट आंसर। ओके, इसका एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। किसी बच्चे को ऐसे ट्रिपलेट मानने नहीं आते हैं, ट्रिपलेट मानने नहीं आते हैं, तो बंधु आपको एक दूसरा ऑल्टरनेट तरीका बताता हूं। हाँ जी, वो ऑल्टरनेट तरीका आप समझने की कोशिश करना। ये तरीका ये है कि आपको यहां से मैं वर्बली बताऊंगा। समकोण समद्वि बहु त्रिभुज में अगर इसी से बराबर करते हैं आप, तो 2x + x √2 बराबर आप कर दो 16 √2 + 16। ठीक बात है? आप उधर से 16 कॉमन ले लो, इधर से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया 2 + √2, और उधर से 16 कॉमन ले लेता हूं तो √2 प्लस कितना हो गया? 1। मेरे बंधु अगर इसको √2 से मैं गुणा कर दूं तो ये √2 से अंदर गुणा होगा, तो ये होगा 2 √2। ओके सॉरी, √2 से गुणा करेंगे तो √2 से उसको गुणा कर देता हूं, इसको तो बाहर रख लेता हूं √2, इसके तो बाहर रख लेता हूं। 2 √2 तो है ही, इसको √2 से गुणा कर दिया, उधर √2 से गुणा किया, तो ये 2 + √2 बन गया। और 2 + √2 से 2 + √2 कट गया, अर्थात x बराबर आ गया 16/√2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो आप, तो ये हो गया 8 √2 हो गया x का मान। और यहां से क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल आएगा, यहां से क्षेत्रफल जब निकालोगे आप तो आएगा 1/2 गुणा x² आएगा। तो मेरे बंधु बता, x² ही आएगा, तो x कितना है ये पड़ा आपके पास में, तो 1/2 गुणा 8 का स्क्वायर 64 √2 का 2, तो ये उत्तर यहां से भी 64 ही आएगा। मैंने वो दूसरा ट्रिपलेट मान के उधर से कर दिया, ठीक है, और इधर से आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। ओके हाँ जी, दो तरीके से बता दिया। एक वर्ताकार पहिया के इतने मीटर व्यास है, इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तय दूरी कितनी है? तय दूरी 8.8 किलोमीटर है। 8.8 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। पहिए द्वारा तय की गई दूरी होती है 2πr, 2π 22/7, r कितनी है? r 1.4 मीटर होगी, इंटू चक्रों की संख्या कितनी मान लूं? n। हाँ जी मेरे बंधु बताओ, ये क्या कट रहे हैं? देखो कट जाएंगे आपके पास में, 7 का भाग देंगे, ये पॉइंट तो पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट्टे 10 दोनों में आएगा। 7 का भाग 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88 से 88 कट गया। n बराबर कितना आ गया? 1000 चक्कर। कितने आ गए? 1000 चक्कर लगाए जाएंगे। ओके हाँ जी, अगला नीचे छायांकित आकृति का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे बंधु शेडेड आकृति का क्षेत्रफल पूछा है। ये एक बात बताऊं, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ऊपर वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आर इसकी क्या है? ए स्क्वायर बट्टा कितना? 2 माइनस इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी ये भुजा ए है, ये ए है तो ये भी ए, सब त्रिज्याएं हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार तो कितना हो गया इसका? आधार तो हो गया आपके पास में 2a, और ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास में? a। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहा हूं मैं, हाँ जी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो पाई बाई 2 माइनस 1 बन गया। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई बाई 2 माइनस 1 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ये आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एबीसी इकाई त्रिज्याओं वाले 3 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, इनके केंद्रों के जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। एबीसी इकाई वाले 3 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। लो साहब, तीनों वर्तों की त्रिज्याएं एबीसी है। ले भाई, इस वर्त की त्रिज्या ए है, हाँ जी, इस वर्त की त्रिज्या बी है, और इस वर्त की त्रिज्या सी है। तो इस प्रकार बने बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे बंधु, अल्टीमेटली आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पी क्यू आर का, और पी क्यू आर का निकालना है तो बताओ बंधु, इस पी क्यू आर का परिमाप क्या आएगा? इसका परिमाप से एस निकाल लूंगा मैं, तो परिमाप आएगा यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2a 2b 2c ये परिमाप बट्टे कितना? 2, अर्थात अध परिमाप आएगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, क्षेत्रफल एरिया, एरिया का सूत्र होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए। तो एस का मान तो है a प्लस बी प्लस सी, एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब एक भुजा गठानी है, एक भुजा मेरे बंधु गठाऊंगा, तो बताओ a प्लस बी गठाऊंगा a प्लस बी प्लस सी में से, तो a प्लस बी घटाऊंगा तो c बच जाएगा, और अगर b प्लस सी घटाऊंगा इसमें से तो a बच जाएगा, अगर a प्लस सी घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा? b बच जाएगा। तो ये तो सीधा प्रश्न बन गया, a प्लस बी प्लस सी अंडर रूट में और ABC। ओके, अगला क्वेश्चन, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट। मेरे बंधु, किसी वर्गाकार कागज की सीट का क्षेत्रफल 784 है। बंधु, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 29 का 841 होता है। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 28 होगी। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 28। सीट से बराबर माप वाली 4 बड़ी वर्ताकार प्लेटें काटी जाती है। बराबर माप वाली और 4 बड़ी वर्ताकार प्लेट काट रहे हो मेरे बंधु, पहली प्लेट ये काट रहे हो, दूसरी प्लेट ये काट रहे हो, तीसरी प्लेट आप ये काट रहे हो, और चौथी प्लेट ये काट रहे हो। 4 वर्ताकार प्लेटें काट रहे हो, तो प्रत्येक की परिधि क्या होगी? मेरे बंधु एक बात बताओ, बड़ी काट रहे हो तो ये पूरी कितनी है? 28। यहां तक कितनी है? 14। तो ये कितनी होगी? 7, क्योंकि ये 7 7 14 7 21 7 चौके 28। तो एक वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर होती है तो 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, उत्तर ही कितना आ गया? 44 आ गया। प्रत्येक की परिधि पूछी है। अगला कह रहा है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है। ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को काटते हुए 5-5 मीटर वाली चौड़ाई के 2 रास्ते बनाए जाते हैं। इसके बीचों बीच 2 रास्ते बना दिए 5-5 मीटर चौड़ाई के, प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। ओके, ये कह रहा है शेष भाग पर घास लगाई जाती है, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे बंधु, घास यहां पे लगाई है आपने, यहां पे घास लगाई है, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले अपन एक काम करते हैं, रास्तों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समझ गए? पूरे आयत के क्षेत्रफल में से 30 गुणा 20 पूरे आयत के क्षेत्रफल में से रास्तों का क्षेत्रफल घटा दो, घास वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, हाँ जी, तो ये रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक रास्ते का 30 गुणा 5 होगा, दूसरे रास्ते का 20 गुणा 5 होगा, और 5 गुणा 5 ये रास्ता घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 600 माइनस 30 5 150, 20 5 100 और 25।
ये टोटल हो जाएगा 600 माइनस 250 में से 25 घटेगा 225, तो ये 375 आ जाएगा। कितना आएगा? 375 वर्ग मीटर आ जाएगा घास वाले भाग का क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, एक त्रिकोणीय मैदान के आधार तथा उसकी ऊंचाई से 3 गुणी है। एक त्रिकोणीय मैदान है, उसका आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। एक त्रिकोणीय मैदान है बंधु, ऐसा कोई त्रिकोणीय मैदान है, कोई जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज ही हो, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ये कोई त्रिकोणीय मैदान है। इसका आधार इसकी ऊंचाई के मध्य रिलेशन दे रखा है कि त्रिकोणीय मैदान का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ऊंचाई अगर x है तो आधार कितना है? 3x है। हाँ जी, कह रहा है समतल करवाने के लिए 24 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 224 रुपए लगते हैं, तो मैदान का आधार क्या होगा? मेरे बंधु, मैं पहले एक क्षेत्रफल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर होता है, उसमें 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक बात है? हाँ जी, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 24 रुपए प्रति हेक्टेयर। मैं ये भी कह सकता हूं इसको कि 24 रुपए प्रति 10,000, प्रति 10,000, 24 रुपए प्रति 10,000 वर्ग मीटर भी इसको बोल सकता हूं। ये खर्चा लग रहा है, 324 रुपए खर्चा लगा है। तो एक काम कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया निकालने के लिए 324 में इस 24 रुपए प्रति 10,000 वर्ग मीटर का भाग लगा देते हैं, या फिर ये सीधा 24 का भाग लगाते तो हेक्टेयर में आता। हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा कर लेते, तरीका एक ही है। हाँ जी, ये वर्ग मीटर मैं बेसिक से बता रहा हूं इधर से। हाँ जी, बताओ बंधु, 6 का भाग 4 बार, 6 पंजो 30, बच गया 2, 6 चौकी 24। 4 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 6 चौकी 24, गलती नहीं हो जाए, 6 पंजो 30 और 6 चौकी 24। हाँ जी, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 27 बार। ये हो जाएगा बंधु 27,000। कितना हो जाएगा? 27,000 बटे 27 के आगे 4 जीरो, 2,70,000 बटे कितना? 2। इतना वर्ग मीटर एरिया आ जाएगा। 27 के आगे 4 जीरो लगा दिए और बट्टा 2। ठीक है? हाँ जी, अब अपन कह देते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 3x इंटू ऊंचाई कितनी? x बराबर। ये मैं इसीलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि क्या मतलब है हमें काटने से। ठीक बात है? ये 4 जीरो जरूर ध्यान रखना, 5 लगा दी गया, 4 जीरो। ओके, हाँ जी, बट्टे कितना है? 2। 2 से 2 कट रहा है इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा था। 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, और 9 के आगे 4 जीरो हैं, और एक्स स्क्वायर बराबर 90,000 है। एक्स स्क्वायर बराबर 90,000 है, तो एक्स बराबर 900 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सॉरी 300 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 300। एक्स बराबर 300, तो 3x बराबर कितना? 900। तो आधार पूछा है वो कितना आएगा? 900। एक ही बात थी, आप टोटल खर्चे में रेट का भाग लगाते तो एरिया आ जाता है, हेक्टेयर में 10,000 से गुणा कर देते। ये क्या कह रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। सड़क का क्षेत्रफल बताओ। किसी वर्ताकार पार्क की परिधि 2 पाई स्मॉल r बराबर कितनी दे रखी है? 176। 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r बराबर कितना? 176। 22 का भाग लगा दें या 2 का भाग लगा दो, 2 8 16, बच गया कितना आपके पास में? 2 8 16। हाँ जी, 22 4 88 होता है। ठीक है? हाँ जी, तो बताओ r बराबर कितनी आ गई? 28। कह रहा है कि ये स्मॉल r 28 है। स्मॉल r आपके पास में कितनी है? 28। बाहर ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लो, 22/7 को कैपिटल R स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। 2 तरीके हैं बंधु, 22/7। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये 8 5 कितना हो गया? 13। 3 और 3 कितना? 6 इंटू 35 में से 28 घटाया तो कितना बचा? 7 बच गया। 7 का भाग 9 7 63, और ये हो गया बंधु 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 इंटू 7। 7 8 56, 9 7 63 और 5 68, और 7 और 6 1386। ये पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग और एक वर्त के परिमाप बराबर हैं
तो वर्ग के क्षेत्रफल और वर्त के क्षेत्रफल, एक वर्ग और वर्त के परिमाप बराबर हैं। एक ये तो बंधु हो गया वर्ग, ठीक है, और ये हो गया एक वर्त। दोनों के परिमाप बराबर हैं, दोनों के परिमाप क्या हैं, बराबर हैं। एक काम कर लेते हैं मेरे बंधु, इनके परिमाप हम कुछ भी मान लेते हैं। देखो बंधु, ऐसा कहते हैं कि इसमें यहाँ पे परिमाप अपन 2 पाई आर के कोई मल्टीपल ही मान लें, तो 154 मान लूं क्या मैं, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, कोई भी आर मानो यार, आर 7 ही मान लूं तो 44 ही मान लूं, कितनी मान लूं, 44 मान लूं। तो परिमाप अगर इसका मैंने 44 मान लिया, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो इसका भी कितना होगा, 44। तो इसकी तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 11 होगी, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 पाई आर बराबर 44। तो आर बराबर 22 दूनी 44, से 44 कट गया 7। कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल 11 का स्क्वायर और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7। पाई खुद चाहिए, क्या पता पाई चाहिए, एक ऑप्शन में पाई पड़ी है, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक बात है। ओके, तो ये तो कट नहीं रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, ये हो गया 121 और ये हो गया 22/7 इंटू 7 बताओ, 7 से 7 गया, 11 का भाग 11 बार, 11 का भाग 2 बार, कितनी बार, 2 बार, और 11 का भाग इधर 11 बार। तो ये 11 अनुपात कितना आ गया, क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। वर्ग और वर्त के परिमाप बराबर है, परिमाप हमने बराबर कर लिए 44 44। तो इससे इसकी त्रिज्या कितनी आई, 2 पाई आर 22/7, 22 दूनी 44, से 44 कट गया, आर 7 आ गई। हाँ जी, वर्ग का परिमाप भी हमने 44 कर लिया, और 44 कर लिया तो 11 आ गई, और 11 से 121 आ गया, 11 का भाग 2 बार, 11 का भाग 11 बार, और ये 7 से 7 कट गया, एक अनुपात तो ये आ रहा है बंधु 11 अनुपात कितना, 14। अब 11 अनुपात 14 नहीं है, तो ये यार पाई ही रखेगा, क्या रखेगा, पाई को रखेगा, और पाई को रखेगा तो यहां से आंसर क्या आएगा, क्षेत्रफल का ही तो अनुपात पूछा है ना, कहाँ गलत कर रहे हैं अपन। हाँ जी देखो, एक वर्ग और एक वर्त के परिमाप बराबर हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल का वर्त के क्षेत्रफल से अनुपात, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं डाउट होगा, या मैं कहीं गलत समझ पा रहा हूं इसको। वर्ग और वर्त के परिमाप बराबर ले लिए बंधु, वर्ग का परिमाप 44 ले लिया, तो 44 से 11 4 44 होता है, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 121, ठीक है। वर्त का परिमाप 44 है, तो वर्त का परिमाप एक वर्त के परिमाप के बराबर है, तो वर्त का परिमाप हो गया 2 पाई आर बराबर 44। तो 44 से 44 कट गया, पाई आर 7 आ गया, तो पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुण 50 होता है। तो मेरे बंधु ये कुल मिला के इस तरीके से भी नहीं हो रहा है, तो इसको एक और चेक कर देता हूं मैं। वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप 4a होता है, और वर्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। मैं ऐसे और बता दूं बंधु, क्या पता उधर कोई अंडरस्टैंडिंग में, कई बार स्क्रीन पे हो जाता है ऐसे। हाँ जी, लो बताओ, 2 का भाग इधर कितनी बार, 2 बार, तो इसका मतलब 2a बराबर कितना आ गया, पाई आर आ गया। यहां से a अनुपात r कितना आएगा, a अनुपात r आएगा पाई अनुपात कितना, 2, ठीक बात है, पाई अनुपात कितना, 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो मेरे बंधु 1 का मान है तो पाई स्क्वायर कर दिया मैंने, ओके। और आर का मान है, 1 का मान तो पाई स्क्वायर कर दिया, आर का मान है पाई इंटू आर का मान 2 का स्क्वायर कितना कर दिया, 4। तो ये बंधु पाई से पाई कट गया, तो पाई अनुपात 4 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, पाई अनुपात 4, ये फर्स्ट ऑप्शन में, किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। अच्छा, इसको किसी से मल्टीप्लाई किया होगा, इसने एडजस्ट किया होगा, ठीक है। तो ओके, तो राइट आंसर कौन सा आ गया, पाई अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। पाई को रखना है, अपन ने पाई को उधर काट दिया था। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं है। दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो सिंपल प्रशंसा हो गया, देखो कैसे भुजाएं पकड़ में आ जाएगी। एक त्रिभुज का परिमाप 40 है, एक भुजा 11 है, एक भुजा 11 है, दूसरी भुजाएं ए और बी मान लूं, मान ली। ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग होगा 40 में से 11 घटा लो 29 आ जाएगा, ठीक है।
अन्य दो भुजाओं का अंतर 3 है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 3। हाँ जी, ये जोड़ूंगा तो बताओ b से b कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो गया 32, तो a बराबर कितना हो गया 16। a बराबर 16 हो गया, तो मुझे एक बात बताओ बंधु, b का मान कितना आएगा? b का मान, इस 29 में से 16 घटा लो, 13 बच जाएगा। b का मान कितना आ गया 13। अब पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल है, एस हमारे पास में कितना आएगा 20 आएगा, दे रखा है परिमाप इससे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए, 20 गुणा 20 में से पहले घटा लो 16, 20 में से 16 घटाया तो कितना 4, 20 में से 13 घटाया तो 7, और 20 में से 11 घटाया तो 9। मेरे बंधु इनका कुछ कॉमन बाहर ले लो। 9 का वर्गमूल होता है 3, सॉरी 9 का वर्गमूल होता है 3, ओके बाहर चला गया 9, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, ओके, और 20 में 4 गुणा 5 होता है, 4 का कितना हो गया 2 हो गया, और ये 5 7 कितना हो जाएगा 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो गया 12 अंडर रूट 35। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो परिमाप बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 16 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर कितना आ गया 8, और ए बराबर 8, तो इसका परिमाप कितना होगा, सॉरी 8 दूनी 16, 8 ती 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार आकार में है। हाँ जी, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार आकार में है, ओके। फिर क्या कह रहा है कि इस तार से एक वर्ग बनाया, वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? क्या दिक्कत है बंधु बताओ? इस तार से अगर आप वर्ग बनाते हो तो तार का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर कर दो। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है 98 है, लो भाई ठीक है, बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4a। मेरे बंधु 7 एकम 7 बच गया 2, 7 चौके 28, 4 से कटेगा 2, और ये कितनी बार 11 बार, तो वर्ग की एक भुजा होगी 14, और 14 और 1 15, 154 कितनी होगी? वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी 154 हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए होती है, ऊंचाई अंडर रूट 3/2 ए होती है। ए से ए कट जाएगा, 2 से गुणा करोगे 2 अंडर रूट 3 उत्तर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के किसी वर्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बिंदु पथ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वर्त है, इसकी त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, तो मेरे बंधु अगर त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का समकेंद्रीय वर्त बनेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का समकेंद्रीय वर्त बनेगा। एक समचतुर्भुज का विकिरण 12 है, उसका क्षेत्रफल ये, तो समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, d1 12 है, d2 का पता नहीं है, उसका क्षेत्रफल 30 है, तो d2 बराबर कितना आ गया 5, d2 बराबर कितना आ गया 2 का भाग 6, 6 पंजो 30। बंधु एक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई मेरे बंधु ऐसे निकाल सकते हैं अपन, d1 स्क्वायर प्लस ए, d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है। d1 का मान 12 है, 144 प्लस d2 25 बराबर कितना 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर है ये 169, और वर्गमूल लेंगे तो 2a बराबर आएगा 13, और a बराबर आएगा 13/2, 13/2 मतलब 6 से ही 1/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें अगला प्रश्न, 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? प्रत्येक ईंट का आकार दे रखा है, दीवार का आयतन 10 गुणा 6 गुणा मीटर में बदलना, सबको सेंटीमीटर में ही बदल लूं मेरे बंधु, तो दीवार के आयतन के लिए, दीवार के आयतन के लिए 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं 10 गुणा 100, 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं 6 गुणा 100, 22.5 सेंटीमीटर में है ही, बट्टे एक ईंट का आयतन 25 गुणा 12 गुणा कितना 9। हाँ जी, काट दीजिएगा इनको, बताओ बंधु सुनना, काटेंगे तो एक काम करना,
25 का भाग 100 में 4 बार, और 4 का भाग 12 में कितनी बार? 3 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। और ये 9 का भाग 1 10 से ये पॉइंट कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 25, 25 दूनी 50 और 2 जीरो और, तो 5000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, तो बताओ बंधु, 3 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 से 7 कट गया, 22 7 154। हाँ जी, 3 चौके 12, 5 3 15 और 3 और 1 4, 462 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, अगला प्रश्न क्या है कि एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। ये ऐसे था, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके सभी किनारों की लंबाई का योग। घनाभ का आयतन होता है LBH बराबर 140। इसके किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल, एक LB बराबर मान लूं 28 और एक BH बराबर मान लूं 20। BH का मान 20 रख दिया तो L का मान कितना आ गया? 7 आ गया। और L का मान 7 यहां रखा तो B का मान कितना आ गया? 4। B का मान 4 रखा तो H का मान कितना? 5। सभी किनारों का योग, यहां पे 4 ही L होती है, 4 ही B होती है और 4 ही H। तो 7 और 4 11 और 5 से 16, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, क्योंकि सभी किनारों में 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर है। मेरे बंधु, ये R है और ये H है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। हाँ जी, तो H का मान कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक बात है। अब कह रहा है शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई पूछिए तो 3 हो जाएगी। एक 6 सेंटीमीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है। 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर में तो कितनी सिंचाई कर पाएंगे? मेरे बंधु, यहां से नहर से निकला पानी का आयतन, नहर से 6 मीटर लंबाई में निकल रहा है, 1.5 मीटर गहराई में निकल रहा है। चौड़ाई इंटू गहराई इंटू लंबाई, लंबाई होती है दूरी, दूरी चाल गुणा समय। 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर प्रति घंटा बोल सकता हूं, और हमें 30 मिनट में चाहिए, मतलब आधे घंटे में। ठीक है, बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर बढ़ावा चाहिए बंधु। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 8 बटे कितना? 100 इंटू LB कर लेता हूं मैं। ठीक है, वर्ग मीटर में मेरे पास में मान आ जाएगा। हाँ जी, 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 6 में 3 बार गया। ओके, हाँ जी, 15 3 45 हो गया, तो ये हो गया 15 3 45, और ये 4 जीरो से 3 जीरो ही आएगी, क्योंकि एक पॉइंट हटाने में काम में 200 वाली आ गई, और नीचे कितना आ गया? 8 बराबर क्या आ गया? LP। ये LB आ गया। ये आ गया मेरे बंधु आपके पास में, सॉरी आपके पास में आ गया मेरे बंधु, ये मतलब वर्ग मीटर में। और आपको अभी भी बताया था मैंने, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 का भाग लगा दो, तो 4 जीरो कट जाएंगे, 450/8 हेक्टेयर आ जाएगा ये LB। ओके, तो बताओ, 8 5 40 से, और बचेगा कितना? सॉरी 5 50 में 8 6 48, बचेगा कितना? 2। 20 में 8 दूनी 16, 8 5 40, 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। घन की भुजा A होती है और उसके अंतर्गत पूर्णतः कोई फिट हो गया गोला। घन के अंतर्गत पूर्णतः फिट हो गया गोला, तो गोले की त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की आधी होगी। घन और उसके अंतर पूर्णतः फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है A/2 की पावर कितनी? 3। मेरे बंधु, ये आ जाएगा A क्यूब अनुपात 4 पाई/3 और ये आएगा A क्यूब बट्टा कितना? 8।
4 का भाग 8 में 2 बार a क्यूब से a क्यूब कटेगा, 3 दूनी 6 अनुपात पाई आएगा। कितना आएगा? 6 अनुपात पाई। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है विकिरण की लंबाई। एक सूत्र होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए, 2LB प्लस ए बी एच प्लस एच एल होता है। एल प्लस बी प्लस एच 14 है, तो 14 का होल स्क्वायर कितना होगा? 196 हो जाएगा। बराबर इसको मैं क्या कह सकता हूं? विकिरण कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? विकिरण का वर्गमूल है ये, सॉरी विकिरण का स्क्वायर है। विकिरण का स्क्वायर है, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 96। और अगर 96 घटाऊंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आएगा? 100। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 10। तो 10 आएगा, तो ये 10 से रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ हो जाएगी। अंडर रूट लगाएंगे बंधु इसके, ठीक है। इसके इधर भी अंडर रूट लगाएंगे तो इधर भी अंडर रूट लगाएंगे। ये विकिरण कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि समान व्यास और समान ऊंचाई वाले बेलन शंकु, सॉरी समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक त्रिज्या अर्धगोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? समान व्यास से तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक त्रिज्या अर्धगोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो बंधु, ये कहना चाह रहा है कि समान व्यास और समान ऊंचाई वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले, ये बेलन है, ये शंकु है और ये अर्धगोला है। इनका समान व्यास है, मतलब त्रिज्याएं सब की कितनी है? r। इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी ऊंचाई जो होती है वो r के बराबर ही होती है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्यूब मतलब एक आर को h मान लो, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, 3 से गुणा करोगे 3:1 अनुपात कितना आएगा? 2। तो 3:1:2 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये क्रम देख लेना सॉरी बंधु। बेलन, शंकु और अर्धगोले, हाँ जी, यदि घन का विकिरण ये है तो आयतन क्या होगा? सिंपल प्रश्न। घन का विकिरण होता है √3 गुणा भुजा, बराबर हो गया √12। मेरे बंधु इसको लिख सकते हैं √3 गुणा भुजा, √12 को लिख सकते हैं 2 √3, √3 से √3 कट गया, भुजा कितनी आ गई? 2। और भुजा 2 आ गई तो आयतन 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 8। अगला कह रहा है एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के रूप में है, समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी होगी? तो तार का जो व्यास है, त्रिज्या, तार की त्रिज्या, इससे परिमाप आएगा 2 पाई का मान 22/7 है इंटू आर का मान कितना? 35 बराबर समचतुर्भुज का परिमाप 4 होता है, 7 का भाग 35 में 5 बार। तो बंधु ये 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 11 बार, 11 5 कितना आ गया? 55, 55 बराबर ए आ गया। ए बराबर 55 आ गया तो समचतुर्भुज की भुजाई आ गई। अगला क्वेश्चन है कि एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है, कुएं से निकलने वाली मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई में तटबंध किया जाता है, तो तटबंध की ऊंचाई। ये प्रश्न आप क्लासरूम प्रोग्राम में बेसिक से करे हुए होते हैं, या मैं पेपर के अकॉर्डिंग सीधा बताऊं तो बंधु ऐसा होगा कि एक बेलनाकार कुएं का व्यास 8 मीटर है, तो कुएं से निकलने वाली मिट्टी होगी पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर इंटू एच कितना? 7 मीटर, बराबर कुएं के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई में तटबंध किया। तो ये कुआं है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 मीटर, इसके चारों तरफ आपने 3 मीटर चौड़ाई में तटबंध किया है। तो बंधु यहां पे आपने ये बनाई है आकृति, ठीक है। तो बताओ इस बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसकी आर 3 + 4 कितनी होगी? 7 का स्क्वायर इंटू इसमें एच होगी माइनस से एक अंदर वाले होलो सिलेंडर, मतलब बीच वाले आयतन, बेलन का आयतन घटाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है बंधु। पाई से पाई कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 × 7 बराबर पाई से पाई कॉमन आके कट जाएगा, एच भी कॉमन आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना हो गया? 16। तो एच बराबर कितना आ गया? 16 × 7, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास में? सॉरी 3 और कितना? 3, 33 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है 33 आ गया।
तो ये बंधु 33 का भाग लगा दो आप। h बराबर 7×6 = 42, 7×4 = 11, 112 में 33 का भाग लगा दो तो ये कितना आएगा। तो 112 में 33 का भाग लगाएंगे, 33 दूना 66, 33 3 कितना 99, 33 3 99 घटाओगे तो मेरे बंधु ये कितना बचेगा आपके पास में। 3 पॉइंट वाले 2 ऑप्शन हैं तो मेरे बंधु ये आपके पास में 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, और ये 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, और यहाँ 0 बन गया तो 10 में से 9 गया तो कितना 1, 13 बच गया। 13 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया हमने। लगभग ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 33 3 99, 33 4 4 बार भाग चला जाएगा क्या, लगभग 3 बार। तो 3 बार 33 3 99, तो ये 33 3 कितना हो गया 99, 99 अगेन घटाऊंगा तो बंधु कितना बचेगा 31 बचेगा, क्योंकि 33 नहीं बचेगा। हाँ जी 3.39 वाला राइट आंसर होगा। 310 9 बार 9 बार 9 30 27, और 9 30 27 28 29 297, तो ये कितना बचेगा 13। मतलब लगभग आपके पास में 3.39 मीटर आएगा। इसको 40 भी लिख सकते थे लेकिन 0.2 में बहुत नजदीकी मामला था। 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया जाता है, तो तार का आयतन बंधु 2.2 घन डेसीमीटर, 2.2 डेसीमीटर की पावर 3, मतलब ये इसका आयतन है। पीतल का आयतन बेलनाकार तार के आयतन के बराबर। तार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी आर कितनी है 0.5 है क्या, 0.5 का आधा करो 0.25 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू तार की लंबाई क्या मान लूं एल मान लूं। बंधु ये मीटर सेंटीमीटर में था, वो डेसीमीटर में है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कोई कहेगा सर ये शॉर्ट में कैसे लिख रहे हो आप। मेरे बंधु ये सब क्लासरूम प्रोग्राम में ढंग से बताए हुए हैं, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। वो आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नोट्स चेक कर सकते हैं। 1/4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि 0.25 को 25/100 लिखेंगे, 1/4 16। कैलकुलेशन भाई फास्ट रखनी पड़ेगी अब यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी ये 22 से 22 तो कट जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी लपेट लेगा ये। 16 संतु कितना होता है 112, और 2 जीरो बराबर एल आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में उतर आया है। अगर आप मीटर में चाहते हो तो 112 आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट गया और ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 16 दूनी 32, 16 3 कितना 48। ठीक है, साथ ही मुझे एक बात बताओ कि तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो मेरे बंधु बताओ आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 12 बराबर 48, और आर स्क्वायर बराबर 12 चौके 48, तो आर बराबर कितनी 2। आर बराबर 2 है, एच बराबर 12 है, तो आधार का व्यास कितना होगा। आधार का व्यास कितना होगा बंधु 4 होगा, क्योंकि त्रिज्या 2 है। हाँ जी, कह रहा है कि दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवर्तीय बेलन है R1 और R2 का अनुपात दिया है 2 अनुपात कितना 3। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 5 अनुपात कितना है 4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R1H1 और 2 पाई R2H2। 2 पाई का कोई मतलब नहीं है, R1H1 आ गया 10 और R2H2 आ गया 12, 2 से काटेंगे 5 अनुपात कितना 6। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर 4 4 पंजो 20। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 4 का भाग 5 बार, 4 का भाग 9 बार, 5 9 5 6। हाँ जी, तो पहले आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5 6 5 9, ये चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़ा जाता है, इस प्रकार बने घन की लंबाई। अरे यार 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को जोड़ा तो 8 दूनी कितनी हो जाएगी, इस प्रकार बने घन की लंबाई। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर नया घन, ओहो 8 घनों को लाइन में नहीं जोड़ा है सीधा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़ा है
तो बताओ बंधु, इस प्रकार बने घन की लंबाई क्या होगी या भुजा क्या होगी? मेरे बंधु इसके दो तरीके हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन का आयतन होता है 2 की पावर 3। ऐसे 8 घन आपने जोड़ लिए, नया घन बन गया, उसका आयतन भुजा क्यूब कर दें। तो एक तरीका तो ये हो गया, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 इंटू 8 64 बराबर ए क्यूब है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका सीधा उत्तर आप 4 दे सकते हो। एक दूसरे तरीके भी समझो बंधु, ये एक घन और ये दूसरा घन रख दिया, ठीक है, ये तीसरा घन रख दिया, ये चौथा घन रख दिया, ठीक है, 4 4 इनके ऊपर रख दो तो एक नया घन बन जाएगा जिसकी भुजा कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 की क्यूब और 4/3 पाई R2 की क्यूब। तो गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतनों का अनुपात, पहले एक थी, मान लो त्रिज्या एक थी तो 1 का क्यूब, और अब दुगुनी कर दी तो 2 का क्यूब। तो ये 1 अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो नए गोले के आयतनों का अनुपात 1 अनुपात 8। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार से हमने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। थैंक यू।